हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री में से आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, 2D वेक्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर दिया है आई जे और के यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट वेक्टर ए this and vector b and this and vector c this. b2 and b3 belongs to set of all real number and c1 c2 belongs to set of all real number. अब be the vector such that b2 into b3 is greater than 0. ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही, a डॉट b इज इक्वल टू 0 दिया एंड दिस मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया इन इक्वेशंस को। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, तो इसको मैंने क्या किया, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे और देखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और ट्रू। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस रो से हम क्या करेंगे, इस रो से तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो से और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, -c3b2, फिर इसके मल्टीप्लाई प्लस c2b3 इज इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट 3 - c1। क्लियर। फिर इस रो से इस कॉलम की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, c3, ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, c1b3 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 - c2। क्लियर। फिर इस रो से इस कॉलम की मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, -c2 प्लस c1b2 प्लस ये 0 मिल जाएगा, तो इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू -1 - c3। क्लियर। तो देखिए आईआईटी एडवांस का जब क्वेश्चन आता है तो इनडायरेक्टली आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया है, आप ऑब्जर्व, मैंने ये जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व कर लिया। तो अब बहुत तेज़ी से ये वेक्टर क्या, ये वेक्टर ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास, वेक्टर a - c। जब a - c वेक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर a - c, ये 3 - c1, 1 - c2 और यहाँ पे क्या, c3 माइनस ये -1 और -c3। तो ये हमारे पास वेक्टर a - वेक्टर c दिया है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आ गया। अब यहाँ पे इस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखिए, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए a क्रॉस b, b क्रॉस, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो b2 और b3 पॉजिटिव आ रहा, b2 b3 पॉजिटिव आ रहा, और ये माइनस, मतलब b क्रॉस c दिया है। यदि इसका मैं b क्रॉस c निकालूँ, मैं b क्रॉस c, तो यहाँ से b क्रॉस c निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे b क्रॉस c निकालेंगे तो इस यहाँ पे b2 c3 मिलेगा, b2 c3 है यस, और ऐसे क्या माइनस का b3 c1, माइनस का b3 c1 यस है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इसको दिस कैन रिटन एज वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर c। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होना चाहिए, थिंकिंग तेज होना चाहिए। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको कुछ बहुत पैटर्न दे रखा होगा डिफरेंट। तो यहाँ पे ये दिया, अब इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, इसको मैंने वेक्टर c, इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, c क्रॉस b माइनस साइंस लगा देंगे इज इक्वल टू a - c वेक्टर, a - c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेक्टर a माइनस वेक्टर c प्लस c
क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें निकालना डॉट सी है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे सी, यहाँ से हम क्या करेंगे सी से डॉट ले लेंगे, तो हमें डॉट सी लगाना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए बोथ साइड में डॉट ले लीजिए, तो यहाँ पे डॉट लेंगे तो यहाँ पे ए डॉट सी, यहाँ पे क्या करेंगे ए डॉट, हमें क्या करना है ए डॉट सी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो ये मिलेगा हमारे पास ए डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर। तो ए डॉट सी निकालना, तो यहाँ पे सी से डॉट ले लीजिए, सी ए डॉट सी निकालना, तो सी से डॉट लेंगे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी डॉट, तो वेक्टर हमारे पास वेक्टर सी डॉट ए डॉट माइनस सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी, क्लियर, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट सी क्या होगा, ये ए डॉट सी आएगा माइनस सी डॉट वेक्टर सी डॉट इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ये कोप्लेनर होंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर वी सी, क्योंकि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, सी क्रॉस बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो सी क्रॉस वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये 0 आएगा। तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी वेक्टर की वैल्यू कुछ होगी, ऐसा तो नहीं 0 होगा भाई, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो यहाँ से वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा C1, फिर इसके बाद मिलेगा B2 C2 प्लस B3 C3, क्लियर, B डॉट सी। तो यहाँ पे देखिए B डॉट सी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना है, B डॉट सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वल टू 0 होगा। तो ऑलरेडी A डॉट बी दिया है ना, A डॉट बी इक्वल टू 0 दिया है, तो A डॉट बी निकालिए। तो यहाँ से क्या आएगा, A डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास 3 प्लस B2 प्लस B3 माइनस का B3 माइनस इज इक्वल टू 0, सो 3 प्लस B2 इज इक्वल टू B3। तो यहाँ से देखिए B डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए B डॉट सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन से, देखिए। तो यहाँ से जब B डॉट सी, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे B डॉट सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, A डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा A डॉट सी, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, ये करेक्ट होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, B मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो B मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, B मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर रूट ओवर। तो B2 प्लस B3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये कितना दे रखी है हमारे पास, B2 प्लस B3 की वैल्यू, B2 प्लस B3 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसका होल स्क्वायर आएगा। यहाँ B3 की वैल्यू पुट कर दो, तो B3 की वैल्यू आएगी हमारे पास B2 प्लस B3, तो ये हमारे पास मिल जाएगा B2, तो 1 प्लस ये 3 प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा, ये मिलेगा हमारे पास 10
प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b2 प्लस b2 स्क्वायर रूट ओवर। तो देखिए √10 से ग्रेटर आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, √10 से ग्रेटर आएगी। और ऐसे यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से हमारे पास a डॉट वेक्टर c आया था इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस डॉट ले लीजिए, इसमें क्या कर लीजिए डॉट ले लीजिए, इसमें a डॉट c इज इक्वल टू, दोनों साइड में डॉट ले लेंगे तो यहाँ पे, या फिर इसको लिख सकते हैं हमें a वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू c मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास cos थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन डी भी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू भी आएगा, कॉस के टर्म में लिखेंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहाँ पे -1 से -1 के बीच आएगी। तो इसी के अंदर लाई करेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 और 1 के बीच आएगी। क्लियर। तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, B-C-D इज द राइट आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए उन बच्चों के लिए हम स्ट्रेटजी प्लान बताएंगे कि जो हमारे पास जनवरी में अपेयर हो रहे हैं। तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पेपर होगा। आपके जितने चैप्टर तैयार हैं, जितने अच्छे से आपने पढ़ लिया है, उतने अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें से उन चैप्टरों से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे टफ आए चाहे इजी आए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए कुछ चैप्टर सेलेक्टेड हैं। देखिए जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आता है, फ्री के नंबर 4 नंबर होते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो फ्री के नंबर 4 नंबर होते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है। ऐसे 10th लेवल का क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस भी एक क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस भी 4 नंबर के फ्री होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का हर बार एक क्वेश्चन आता है, फ्री के 4 नंबर है। क्लियर। फिर यहाँ पे तीसरा चैप्टर के एक जो सिंपल कॉमन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर एक पेपर में कॉमन क्वेश्चन होते ही होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन क्वेश्चंस इजी वाले क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया तो मान लेते हैं डिफिकल्ट वाले हो सकता है टाइम लग जाए, तो लेकिन इजी वाले क्वेश्चंस को आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिमिट से आता है, एक क्वेश्चन लिमिट से आता है, एक क्वेश्चन लिमिट से, ये भी 4 नंबर फ्री के होते हैं। एक क्वेश्चन हर बार सिंपल क्वेश्चन आता है लिमिट से। और फिर तीसरे यहाँ पे चौथा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से नंबर कितने हो गए, 8 नंबर हो गए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से हर बार नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है मैट्रिक्स से, और एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से जो डिटरमिनेंट से आएगा आपका, वो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखा होगा, उसका बोलेगा इट हैज, कोई वेरिएबल दे देगा, इट हैज नॉट सोल्यूशन, इट हैज नॉट ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर, बहुत आसान आते हैं। फिर यहाँ पे आपका 5वां चैप्टर है, मान लेते हैं जो सिंपल चैप्टर है, उन्हीं का हम डिस्कशन अभी बता रहे हैं कि इन चैप्टरों से क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। और इन चैप्टरों से लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, अनलिमिटेड नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन होते हैं बहुत कम वेरिएशन होते हैं। क्लियर। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन हर बार आता है, 4 नंबर के फ्री के होते हैं। जब ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, तो ये लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछता है। लोकेशन ऑफ रूट्स भी सिंपल है, तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ थ्योरी से क्वेश्चन आता है।
तो जब ये सिंपल क्वेश्चन एनटीए ने बना है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन, ये भी फ्री के नंबर है, 4 नंबर समझ लीजिए। तो ये कितने हो गए लगभग अभी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 6 चैप्टर है, और एक चैप्टर हमारे पास है जो बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। एंड डिफरेंशियबिलिटी जो क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, 4 नंबर ये भी फ्री के हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसमें अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, वो भी सिंपल क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक क्वेश्चन हर बार आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरली, या फिर वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल फॉर्म आता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी कर लेनी है। ये भी 4 नंबर फ्री के नंबर है, समझ लीजिए। फिर इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है, एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन हर बार आता है, और सर्कल से एक क्वेश्चन आता है। सर्कल का क्वेश्चन एक बार आता है, हर 4 नंबर फ्री के, इसमें भी 4 नंबर इसी। कोनिक सेक्शन, थोड़ा सा बेसिक पैरामीटर पता होते हैं, तो बेसिक पैरामीटर कोनिक सेक्शन भी, कोनिक सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं एवरेज, तो 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। और फिर एक वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर 2D वेक्टर और 3D वेक्टर से, वेक्टर एंड फिर 3D वेक्टर। 3D वेक्टर जो एनसीईआरटी लेवल बेस्ड आता है, और यहाँ पे 2D वेक्टर यहाँ पे एनसीईआरटी। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास जो लॉ का 3rd लेक्चर हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इतने दिनों से मैं वीडियो डाला नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी था। तो इसलिए लॉ की हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी थी, ठीक है। उन प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम उन बच्चों के लिए जेई जो अभी 2023 में अपेयर हो रहे हैं, जनवरी के जेई एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे देखिए जो थोड़ा सा पैटर्न क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे जैसे फिजिक्स में आपको 15 के क्वेश्चंस करने हैं, और केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस करने हैं, मैथ में क्वेश्चन 15 करने हैं। इनका एवरेज, क्योंकि सिलेबस क्या है, ऑलरेडी किसी कोचिंग का भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी मतलब कंप्लीट जस्ट गोइंग ऑन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पैटर्न है, तो ये मान लेते 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया। 45 × 4 एक क्वेश्चन कितना हो गया, 4 मार्क्स, 180 मार्क्स हो गया। तो 180 मार्क्स आप लेकर आ जाओगे तो NIT 100% मिल जाएगा आपको, क्लियर। लेकिन हम बात करते हैं, जिससे मान लेते हैं 180 जो मार्क्स आया आपके लगभग 60% हुआ, ठीक है। 300 में से आपको टोटल पेपर हमारे पास से आता है, ये 30 आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप, फिर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप, और टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास 10 होंगे। 10 में से आपको 5 करने रहेंगे इंटीजर टाइप में, और इसमें कितने 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें अब ये ध्यान रखना कि इस बार जो होगा, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसमें क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 5 यहाँ पे 10 में से आपको 5 क्वेश्चन चॉइस मिल रही है, तो उसमें इंटीजर टाइप में आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं, तो इसको कैसे पूरा किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जितना आपको सिलेबस आपने पढ़ लिया है, जितना आपने सिलेबस पढ़ लिया है, तो उस सिलेबस को आपको उसी सिलेबस को पूरा फोकस करना है। मान लेते 90% या 80% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो 80% को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी। उसमें से आपको 60%
स्कोर करना है। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये मान लेते 15-15 क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं और कितने 180 मार्क्स। पहले तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले क्या सोचेंगे कि NIT हमें आप लोगों को मिल जाए, उसके बाद हम एडवांस की बात आएंगे, एडवांस की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए क्लियर, तो जिस दिन वो आपके 180 मार्क्स 150 से देखिए 150 से 180 के बीच यदि नंबर आ गए आपके, तो आपको NIT 101% आपको मिल जाएगा। NIT आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। जो भी आपके चैप्टर, जैसे मान लो कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है, लिमिट से एक क्वेश्चन आता है, क्लियर। और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का जो वेटेज है वो लगभग आपका 20 नंबर का है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, और उसमें से 2D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आता है, 3D ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए ओवरऑल जो पेपर है ना, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। हम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे और वो सेलेक्टेड टॉपिक इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपको मतलब वो उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। ये तो उन चैप्टर से क्वेश्चन छूटा नहीं तो यहाँ पे आपको 101% आपके 15 एक सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। और जिस दिन 15-15 क्वेश्चन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर लिया तो 180 मार्क्स आपके सिक्योर होंगे। तो लगभग आपके 98 परसेंटाइल के आसपास ये आपको परसेंटाइल बनेगा, क्लियर। यदि आपके 180 मार्क्स आएंगे तो लगभग आपका 98 परसेंटाइल के आसपास आएगा। वो डिपेंड करेगा, मान लेते कभी कभी पेपर डिफिकल्ट आ जाता, तो डिफिकल्ट है तो आपके लिए तो सबके लिए भी है भाई। ये जो रैंडम आपका JEE एग्जाम जनवरी में निकाला है, तो रैंडम डेट निकाला, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे हम पैटर्न की बात करें, लेकिन हम लेक्चर आगे कंटिन्यू रखेंगे। और कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो जरूर सॉल्व करके जाइएगा। वो क्या करेंगे, उसी पैटर्न को हम क्योंकि NTA ने रिपीट करता, पैटर्न रिपीट करता, क्वेश्चंस कभी नहीं रिपीट करता है। क्वेश्चंस मान लेते हैं यहाँ पे एडवांस के क्वेश्चंस मान लेते, पुराने क्वेश्चंस कभी कभी मेंशन कर देता उसी में। तो यहाँ पे उस पैटर्न को फॉलो करना है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर जो है आपके, सिर्फ आपको पेपर की तैयारी करनी है, क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है IIT एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, और जो पेपर हमारे पास पेपर 2 का क्वेश्चन है, क्लियर, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे ज्योमेट्री का पार्ट हम डिस्कस करने गोइंग चल रहा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्योमेट्री का डिस्कशन चल रहा है अभी, क्वेश्चंस का ओनली, IIT एडवांस का एज वेल एज मेंस का। तो यहाँ पे देखिए हम ज्योमेट्री में क्या होगा, 2D वेक्टर आएगा, 3D वेक्टर आएगा और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आएगा। ये पूरा लगभग हमारे पास इसका जो वेटेज रहता है, तो मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, और मेंस की बात कर रहा हूँ। और एडवांस में लगभग 2 पेपर 1 में 2 पेपर एडवांस में भी 4 क्वेश्चन आते हैं, और प्लस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के मतलब वेक्टर के 3 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर के यहाँ पे 3D वेक्टर 2D वेक्टर मिला के, तो इसका देखा जाए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज है ना, और भी कैलकुलस। तो यहाँ पे ये दे रखा है यूनिट वेक्टर, कह रहा है यहाँ पे लेट, तो यहाँ पे लेट I and J and K with the unit vector along the positive coordinate axis। लेट वेक्टर हमारे पास दे रखा है, वेक्टर A इज इक्वल टू दे रखा है, वेक्टर B इज इक्वल टू दे रखा है, वेक्टर C इज इक्वल टू दे रखा है, क्लियर। और यहाँ पे डिफाइन कर दिया B2 B3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, C1 C2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और V द वेक्टर सच दैट B2 इंटू B3 इज ग्रेटर दैन 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड दिस मैट्रिक्स के फॉर्म में, दिस सिंबल इज मैट्रिक्स इज देयर। देखिए ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल ये होता है मैट्रिक्स का, और ये एक सिंबल ये होता है,
मैट्रिक्स का, ये डिटरमिनेंट साइन होता है। क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब IIT क्वेश्चन डिजाइन करता है, IIT एडवांस का क्वेश्चन हर एक पॉइंट मेंशन कर देता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हर एक मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में। ये भी बता दें, अब देखिए ये एक चीज़ मेंशन किया, तो इसका B2 B3 इज ग्रेटर देन B2 इंटू B3 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एंड A डॉट B दिया है इक्वल टू 0। A डॉट B इक्वल टू 0 का मतलब इसके A और वेक्टर B परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और ट्रू, तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ स्टूडेंट मल्टीपल जब करेक्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, A डॉट सी इज इक्वल टू 0, B डॉट सी इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन √10, वेक्टर C मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास वेक्टर दिया है, ये मैंने नोट कर लिया। तो यहाँ पे वेक्टर ये दिया है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशंस में। ये रो से कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, ये माइनस C2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या मिलेगा -C2 B2 C3 सॉरी। इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो रो इनटू कॉलम की, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या मिलेगा आपका C3 B2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 B3 इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये क्या लिख सकता हूँ मैं, एक मैट्रिक्स मिलेगा इक्वल टू 3 माइनस C1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये C कितना मिलेगा C3 प्लस 0 माइनस C1 B3 इज इक्वल टू 1 माइनस C2, फिर C2 प्लस B2 C1, इस रो से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मिलेगा कि 0 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा -1 माइनस C3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ जब क्वेश्चंस ये ले लिया तो ये यहाँ से ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, इन तीनों को ऐड करिए तो ये मिलेगा C2 इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस C2 B2 प्लस B2 B3 C2 प्लस C3 माइनस C1 B3 प्लस C2 प्लस B2 C1 इक्वल टू, ये कितना मिलेगा आपका 3 माइनस C1 माइनस C2 माइनस C3, C1 माइनस C2 C3 है ना। तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारे पास ये जो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या दे रखा है B क्रॉस, देखिए ये हमारे पास यह क्या वेक्टर A दे रखा है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A माइनस C वेक्टर हाँ भी टाइम लगेगा, मतलब वो बंद कर देना, मैं अभी आप मिलोगे ना, एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये भी क्वेश्चंस IIT एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, और ये हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये क्वेश्चंस करवा दीजिए मुझे
कैलकुलस का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। देखिए जब क्वेश्चन आईआईटी एडवांस डिजाइन करता, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आईआईटी एडवांस को क्वेश्चन सिंगल टाइप क्वेश्चन नहीं डिजाइन करता है। तो हर एक चैप्टर मिनिमम बेसिक लेवल कवर होना चाहिए। तो जब तक कवर नहीं होगा तब तक आपको इस क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन को इंक्लूड कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस को और इंटीग्रेशन को भी इंक्लूड कर लिया, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी इंक्लूड कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, लेट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फंक्शन y इज द फंक्शन y ऑफ x, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्लिक ट्रू इज ट्रू, और तो एफ वाई एक्स इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, देयर एग्जिस्ट इज रियल बीटा एंड लाइन वाई इज इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट द इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स, वाई एक्स इज द पीरियडिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास इसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। देन हम इसके बाद सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके फंक्शन निकालेंगे फंक्शन में, फिर उसके जब फंक्शन मैंने निकाले तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि एडवांस का क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम करिए, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे निकाल लीजिए। तो ई इंटू 12x आएगा, क्योंकि p कितना है हमारे पास 12 है, और q हमारे पास कितना है, q की वैल्यू हमारे पास है cos 5/12x। क्लियर? q हमारे पास, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर? तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन आएगा। तो y इंटू ई टू द पावर 12x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 12x इंटू क्यू हमारे पास क्या है, cos 5/12x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन और प्लस सी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, ई टू द पावर ax इंटू कॉस bx। इसका जो इंटीग्रेशन आया था स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ई टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर नहीं सॉरी, तो ये क्या मिलेगा, a कॉस bx प्लस b साइन bx, ये मिलेगा हमारे पास, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। a की वैल्यू क्या है ये, और b की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ है, तो इसका इंटीग्रेशन y e टू द पावर 12x इज इक्वल टू e टू द पावर 12x डिवाइडिंग बाई ये कितना मिलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस π/12 का होल स्क्वायर इंटू ये मिलेगा a12 cos π/12x प्लस b इज व्हाट, π/12 इंटू साइन π/12x और प्लस c। अंडरस्टूड? तो यहाँ से देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पहले निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 पे ये तो 0 हो जाएगा,
ये क्या मिलेगा आपका, ये भी यहाँ पे 1 मिलेगा और cos 0 1 आएगा और ये sin 0 0 मिल जाएगा। तो ये 12 इंटू ये क्या मिलेगा हमारे पास, तो c की वैल्यू जनरली यहाँ पे क्या आएगी, c इज इक्वल टू ये मिलेगा हमारे पास, ये यहाँ पे ये तो 0 मिलेगा हमारे पास, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास, माइनस c इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे e टू द पावर माइनस 12x और डिवाइडिंग बाई 12। क्लियर, तो ये हमारे पास मिलेगा। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास मिल जाएगी। अब जैसे c की वैल्यू मिल जाएगी तो ये फंक्शन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन हमारे पास मिलेगा y इंटू ई टू द पावर 12x इज इक्वल टू ई टू द पावर 12x इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 12 पाई बाई 12 का होल स्क्वायर इंटू ये हमारे पास मिल जाएगा 12 कॉस पाई बाई 12 एक्स प्लस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12 एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस 12 एक्स अपॉन 12। क्लियर, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, अब ये ई टू द पावर एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये मिलेगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, ये पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा, ये तो पता है। तो यहाँ पे देखिए y ऑफ x इज ए नॉट पीरियडिक फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, क्या होगा, ये तो पीरियडिक फंक्शन नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल प्लस साइड हो रहा ना, ये साइन एक्स कॉस एक्स है, बट यहाँ पे ई टू द पावर एक्स भी है, ये अप्रोच ई टू द पावर माइनस 12x की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है। जब 0 की ओर यहाँ पे अप्रोच करेगी, ठीक, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे क्या मिलेगा। अब देखिए ये मैक्सिमा, जब y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे cos, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, ये थोड़ी देर के लिए इसको a ले लीजिए, तो यहाँ पे a ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास 1/a इंटू 12 cos पाई बाई 12 प्लस ये पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12 x अब माइनस ई टू द पावर माइनस 12x अपान a, इसके इंटू में आएगा तो a इंटू 12। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे इस फॉर्मेट में मिलेगा a, यहाँ पे a cos थीटा प्लस a साइन b साइन थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर और मिनिमम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो इसका मतलब फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जब y एक्स मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम भी मिलेगा, तो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो आंसर इज द सी इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या होगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी, तो ये डिक्रीजिंग मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। लेकिन यहाँ से वाई डैश निकालेंगे तो यहाँ पे वाई डैश एक्स कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो ए स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और प्लस यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जब किसी भी फंक्शन में वाई ऑफ एक्स जो फंक्शन आएगा हमारे पास कि मैक्सिमम और मिनिमम भी मिलेगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम जब मिलता है तो इसका ना तो इंक्रीजिंग होता ना तो डिक्रीजिंग होगा। ओनली कंडीशन है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस है बड़ा शानदार क्वेश्चन है बहुत। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है कि फंक्शन हमारे पास दिया है x इंटू एक्स बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर -10 to -10 और 10 के बीच।
x बिलोंग्स टू -10 और 10 के बीच वैल्यू, वेर जी आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू। तो इसमें देखिए ये बोला कि इस x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही, x की वैल्यू बिलोंग करी -10 से 10 ओपन इंटरवल, कि इस इंटरवल में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें बताना है कि कितने होंगे। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास f(x) दिया है, f(x) इज इक्वल टू x इंटू एक्स बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और यहाँ पे नॉन इंटीजर, यहाँ पे क्या मिलेगा, बाकी वैल्यू पे हमें फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इंटीजर वैल्यू क्या मतलब 1 2 3 4 5 0 लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये देखिए यहाँ -10 और 10 के बीच नंबर्स कितने लाई करेंगे, इसके बीच नंबर लाई करेंगे हमारे पास, ये तो यहाँ पे -9 आएगा, -8 आएगा, मतलब यहाँ पे देखिए -10 है तो -9 आएगा, -8 आएगा, माइनस कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, -5 मिलेगा, अप टू डॉट डॉट ऐसे क्या मिलेगा, फिर 9 मिलेगा और 10 मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे इसके पॉइंट भाई, एक 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 लगभग बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इंटीजर पॉइंट -10 से 10 के बीच। तो यहाँ पे इंटीजर, अब यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू वो भी लेना है, ये इंटीजर वैल्यू इंटीजर पे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन ऐसा इंटीजर लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए 0 आएगा और 2 आएगा, 4 आएगा, फिर कितना मिलेगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, क्लियर। 10 तो नहीं ले सकते। फिर इसमें क्या होगा, -2 आएगा, -4 आएगा, फिर -6 मिलेगा और -8 मिलेगा, क्लियर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, कितने हमारे पास 1 2 3 4 9 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं कि 9 इंटीजर्स होंगे, जो इस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ पे हमें ये डाउट इसमें है, ये 0, तो यहाँ पे हम 0 कंटिन्यूटी फाइंड कर लेंगे। 0 यहाँ पे देखिए x यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लेते हैं 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही मिलेगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बाकी इंटीजर्स पे ये जितने पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। वो पॉइंट आएगा हमारे पास, आंसर क्या मिलेगा, 8 इज क्लियर, 8 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री में से आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, 2D वेक्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन IIT एडवांस का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन, पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर दिया है I, J और K यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट वेक्टर A this and vector B and this and vector C this. B2 and B3 belongs to set of all real number and C1 C2 belongs to set of all real number. अब be the vector such that B2 into B3 is greater than 0. ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही, A डॉट B इक्वल टू 0 दिया, एंड दिस मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया इन इक्वेशंस को। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दिया, तो इसको मैंने क्या किया, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। और देखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और ट्रू। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू होती है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब क्वेश्चन IIT एडवांस में क्वेश्चन आता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना, क्योंकि हमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस रो से हम क्या करेंगे, इस रो से तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो से और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे,
क्लियर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा -C3B2, फिर इसके मल्टीप्लाई प्लस C2B3 इज इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट 3 - C1। क्लियर। फिर इस रो से इस कॉलम की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा C3, ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा C1B3 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 - C2। क्लियर। फिर इस रो से इस कॉलम की मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा -C2 प्लस C1B2 प्लस ये 0 मिल जाएगा, तो इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू -1 - C3। क्लियर। तो देखिए IIT एडवांस का जब क्वेश्चन आता है तो इनडायरेक्टली आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया है, आप ऑब्जर्व, मैंने ये जैसा मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व कर लिया। तो अब बहुत तेज़ी से ये वेक्टर क्या, आप ये वेक्टर ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास, वेक्टर A - C। जब A - C वेक्टर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर A - C, ये 3 - C1, 1 - C2 और यहाँ पे क्या C3 माइनस ये -1 और -C3। तो ये हमारे पास वेक्टर A - वेक्टर C दिया है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आ गया। अब यहाँ पे इस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए A क्रॉस B, B क्रॉस, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो B2 और B3 पॉजिटिव आ रहा, B2 B3 पॉजिटिव आ रहा, ये माइनस, मतलब B क्रॉस C दिया है। यदि इसका मैं B क्रॉस C निकालूँ, मैं B क्रॉस C, तो यहाँ से B क्रॉस C निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे B क्रॉस C निकालेंगे तो इसको यहाँ पे B2 C3 मिलेगा, B2 C3 है यस, और ऐसे क्या माइनस का B3 C1, माइनस का B3 C1 यस है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इसको दिस कैन रिटन एज वेक्टर V क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर C। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होना चाहिए, थिंकिंग तेज होना चाहिए। IIT एडवांस का क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको कुछ बहुत पैटर्न दे रखा होगा डिफरेंट, तो यहाँ पे ये दिया। अब इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, इसको मैंने वेक्टर C इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ C क्रॉस B माइनस साइंस लगा देंगे इज इक्वल टू A माइनस C वेक्टर, A माइनस C। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेक्टर A माइनस वेक्टर C प्लस C क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें निकालना डॉट C है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे C, यहाँ से हम क्या करेंगे C से डॉट ले लेंगे, तो हमें डॉट C लगाना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए बोथ साइड में डॉट ले लीजिए, तो यहाँ पे डॉट लेंगे तो यहाँ पे A डॉट C, यहाँ पे क्या करेंगे A डॉट, हमें क्या करना है A डॉट C ले लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो ये मिलेगा हमारे पास A डॉट A वेक्टर माइनस C वेक्टर और प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर। तो A डॉट C निकालना, तो यहाँ पे C से डॉट ले लीजिए, A डॉट C निकालना तो C से डॉट लेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C डॉट, तो वेक्टर हमारे पास वेक्टर C डॉट A डॉट माइनस C वेक्टर और प्लस C वेक्टर डॉट C क्रॉस B, क्लियर, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए A डॉट C क्या होगा, ये A डॉट C आएगा माइनस C डॉट वेक्टर C डॉट इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ये कोप्लेनर होंगे तो वेक्टर C डॉट
वेक्टर सी डॉट वेक्टर वी सी, क्योंकि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, सी क्रॉस बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो सी क्रॉस वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये 0 आएगा। तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी वेक्टर की वैल्यू कुछ होगी, ऐसा तो नहीं 0 होगा भाई, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा C1, फिर इसके बाद मिलेगा B2 C2 प्लस B3 C3। क्लियर, B डॉट सी। तो यहाँ पे देखिए B डॉट सी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना है, B डॉट सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो ऑलरेडी A डॉट बी दिया है ना, A डॉट बी इक्वल टू 0 दिया है, तो A डॉट बी निकालिए। तो यहाँ से क्या आएगा, A डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, 3 प्लस B2 प्लस B3 माइनस का B3 माइनस इज इक्वल टू 0। सो 3 प्लस B2 इज इक्वल टू B3। तो यहाँ से देखिए B डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए B डॉट सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन से, देखिए। तो यहाँ से जब B डॉट सी, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे B डॉट सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, कैसे मिलेगा, A डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम, फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, A डॉट सी। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, ये करेक्ट होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, B मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो B मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, B मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर रूट ओवर। तो B2 प्लस B3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये कितना दे रखी है हमारे पास, B2 प्लस B3 की वैल्यू, B2 प्लस B3 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसका होल स्क्वायर आएगा। यहाँ B3 की वैल्यू पुट कर दो, तो B3 की वैल्यू आएगी हमारे पास B2 प्लस B3। तो ये हमारे पास मिल जाएगा B2, तो 1 प्लस ये 3 प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा, ये मिलेगा हमारे पास 10 प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B2 प्लस B2 स्क्वायर रूट ओवर। तो देखिए रूट 10 से ग्रेटर आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, रूट 10 से ग्रेटर आएगी। और ऐसे यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से हमारे पास A डॉट वेक्टर C आया था इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस डॉट ले लीजिए, इसमें क्या कर लीजिए, डॉट ले लीजिए। इसमें A डॉट सी इज इक्वल टू, दोनों साइड में डॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे, या फिर इसको लिख सकते हैं हमें A वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू C मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन डी भी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू भी आएगा। कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू C मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहाँ पे -1 से -1 के बीच आएगी। तो इसी के अंदर लाई करेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 और 1 के बीच आएगी। क्लियर। तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, BCD इज द राइट आंसर। थैंक यू। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, C वेक्टर C माइनस A वेक्टर लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, B क्रॉस C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस C वेक्टर।
लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बी वेक्टर ए माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। तो इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस सी प्लस सी क्रॉस बी। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0। फिर डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, यहाँ से क्या करिए डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे ए डॉट ए माइनस सी ये मिल जाएगा हमारे पास, और प्लस सी डॉट सी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए की वैल्यू कितना आएगी, ए डॉट सी की वैल्यू हमारे पास ए डॉट बी, ये कितना मिल जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ए डॉट ए की वैल्यू कितना है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, यहाँ से मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास IIT एडवांस का क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका दे रखा है ए और बी करेक्ट है, वो देखेंगे हम कैसे। तो यहाँ पे देखिए एक टू टेंजेंट और ड्रॉन एक्स स्क्वायर अपान 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 पैरेलल टू द लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट ऑफ ए हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला है, उसमें दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसके पैरेलल, एक लाइन इसके। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका मान लेता हूँ x1 कामा y1, क्लियर। तो x1 अपान 9 माइनस y1 अपान 4 इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या है इसका, तो यहाँ से क्या आएगा 2, ये 2 अपान x बाई 9 मिलेगा इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा y बाई 4, ये कितना मिलेगा हमारे पास, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास माइनस ये कितना मिलेगा 1/4 अपान y बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए इसको 2 अपान x बाई 9 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से क्या आएगा 18। तो x इक्वल टू ये कितना मिलेगा, x की वैल्यू कितना मिलेगी, ये 18 अपान x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 अपान 18 मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन से एक मिलेगा 9 है, सॉरी 1 अपान 9 आएगा, 2 अपान 9 नहीं आएगा।